Good morning, class 4. Welcome to your computer class. Students, we are going to start chapter number 6, Working with Windows. 5 chapters have completed from your book. So it's time to start a new chapter, Working with Windows. In this chapter, we'll see that how we work with Windows. Windows में हम कैसे काम करते हैं, इस chapter में हम देखेंगे. Microsoft Windows is a series of software operating system and graphical user interface faces produced by Microsoft. Microsoft Windows एक सीरीज है, किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की सीरीज है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. और प्रोड्यूस किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसी ने इसको बनाया है. किसको? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को. यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मतलब है आप विजुअली कंप्यूटर में इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइकन्स एंड विंडोज. Microsoft first introduced an operating environment named Windows in November 1985. यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने सबसे पहले एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जिसका नाम क्या रखा? विंडो. नवंबर 1985 में उसने उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब बनाया. As an old on to MS-DOS in response to the growing interest in graphical user interfaces GUIs. इससे पहले क्या था? जो वो थी MS-DOS. MS-DOS में क्या है? MS-DOS में आप पिक्चर्स वगैरह, आइकन्स वगैरह की, वो भी MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर जो है कमांड्स के थ्रू काम करना पड़ता है, कमांड लिखनी पड़ती हैं आपको, ठीक है, तब ऑपरेट होता है. और यहाँ पर आपको पिक्चर्स है और आइकन्स हैं और एक तरीके से विजुअल इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर में. तो यहाँ पर ये GUI प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ग्रो हुआ कि ऐसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड्स पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, ओवरटेकिंग मैक OS which had been introduced in 1904. यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये विंडोज़ जो है इसने सबको ओवरटेक कर लिया. ओवरटेक क्या कर लिया? मतलब मैक OS क्या है? मैक OS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है. तो ये जो 1984 में बना था, तो ये विंडो जो थी पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट में उसने पूरी तरह से एक तरीके से कब्जा कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस इम्प्रूविंग और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए ये बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ. एज ऑफ अक्टूबर 2009, Windows has approximately 91% of the market share of the client operating systems for uses on the internet. अब अक्टूबर 2009 यानी कि कब लॉन्च हुआ था? 1985 में, और अक्टूबर 2009 तक विंडो ने जो है लगभग 91% शेयर, मार्केट शेयर ऑफ द क्लाइंट फॉर यूजेज, शेयर ऑफ द क्लाइंट, यानी कि 91% एक तरीके से कहा जाए तो 91% यूजर्स के पास जो था वो क्या था? ये इंटरनेट पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सक्सेस हुआ कि जो है 91% तक मार्केट शेयर इसका पहुंच गया. द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ द विंडोज़ इज़ विंडोज़ 10. और अभी हम बात करें इसका रिसेंट वर्जन, देखो बहुत सारे वर्जन्स आए थे. विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, इस तरीके से. यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट है दैट इज़ विंडोज़ 10. द मोस्ट रीसेंट सर्वर इज वर्जन इज़ विंडोज़ सर्वर 2012. अभी जो है वो विंडोज़ 10 है, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट सर्वर है, इसका सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर जो होता है, सर्वर जो सारा वर्क कंट्रोल करता है, तो वो क्या है? सर्वर 2012 R2. द मोस्ट रिसेंट मोबाइल OS वर्जन इज़ विंडोज़ 10 मोबाइल. और अगर हम मोबाइल वर्जन की बात करें, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो वो कौन सा है? विंडोज़ 10, ठीक है. अभी हम बात करते हैं विंडो XP. विंडोज़ XP क्या है? देखिए, विंडोज़ XP इज़ द मोस्टली यूज वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है? विंडो XP. इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स. इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. अब विंडो देखते हैं क्या है. विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क हैंड इन हैंड. यानी कि विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैंड इन हैंड वर्क करता है. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा कि मैंने बताया,
कि विजुअली इंटरेक्शन होता है विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ आइकन्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर GUI फीचर प्रोवाइड कराता है। द डिफॉल्ट चॉइसेस आर द ऑप्शंस ऑटोमेटिकली चूजन बाय द कंप्यूटर इफ वी डोंट स्पेसिफाई आइकन चॉइस। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई चॉइस नहीं करते हैं कंप्यूटर को, अगर हम कोई कमांड नहीं देते हैं, तो उसमें पहले से एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट, जिसको बोलें कि वो अपने आप चूज़ कर लेगा। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे पेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने पेंट में फिल करने के लिए कोई कलर चूज़ नहीं किया, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई सा भी कलर जो पहले से सेट होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर कोई उसको कमांड नहीं देते तो उसमें प्री डिफाइंड या डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है उसको। An icon is just a representation of the shortcut program and not the real program. Icons जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेस्कटॉप जब हम खोलते हैं, डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स बने होते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्या है, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्टकट ऑफ द, वो शॉर्टकट होते हैं प्रोग्राम का, वो नॉट द रियल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम नहीं होते, वो बस एक छोटा रास्ता होते हैं जो आपको प्रोग्राम तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। On the desktop, recycle bin is the only icon which cannot be renamed or deleted. और सारे आइकन्स को आप जो हैं जितने भी डेस्कटॉप पे सबको रीनेम कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। बस एक रिसाइकिल बिन, ऐसा रिसाइकिल बिन क्या होती है, इस तरीके से एक बास्केट की शेप में होता है ना, वो उसमें डिलीटेड फाइल्स गोज टू द रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन जो है वो आप ना डिलीट कर सकते हैं उसको, ना ही रीनेम मतलब उसका दूसरा नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से बार बार रीड करिएगा, समझिएगा।